मैम, वर्ल्ड वॉर की बहुत चर्चा हुई थी उस समय। अभी कभी शांति होती है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाती है, ऐसी बातें होती हैं। भारत का रोल आप कहाँ देख रही हैं इसमें, युद्ध के तौर पर, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेशन हो, चाहे चाइना से हो, आप कहाँ देख रही हैं? अगस्त के महीने में जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे, सिंह संक्रांति होगी और केतु उनके साथ युक्ति बनाएगा, तो स्थितियां युद्ध की होंगी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे थोड़ी सी हलचल हो और फिर बॉर्डर पे रुक जाए जैसे पिछले साल हुई थी। और ऐसी वाली हलचल है। लेकिन आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर, तो मैं आपको बता दूं कि 2030 के बीच में, 2025 से शुरू से कहती आ रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर की स्थितियां कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, जो कि हम बच्चों को लेकर देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर कैसी कैसी न्यूज़ेस आ रही हैं, दिल दहला देने वाली। ये बात मैंने तमन्ना के पॉडकास्ट में पहले ही बता दी थी कि बच्चों को लेकर हमें बहुत खबरें आने वाली हैं। सिया 19 साल की एक लड़की, केतन छोटा सा बच्चा, उसको आप फेंक देते हो, चेतन जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ भी आप बेवफा हो, एक चाची जो अपने बच्चे की खुद वीडियो बनाकर न्यू बॉर्न बेबी की टांग तोड़ देती है, एक केयर टेकर जो बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है, एक माँ जो बच्चे को बेमतलब पे मार रही है, एक छोटी सी बच्ची जो घर से ट्यूशन पढ़ने निकलती है उसको होटल में रख लेते हैं, 35-30 लोग उसका रेप करते हैं, एक छोटी सी बच्ची जिसका बंगाल में अभी रेप हुआ है, एक छोटी सी बच्ची जिसका जयपुर में भी रेप हुआ है। तो आप जहाँ भी खबरें देखेंगे ना, वो बच्चों से जुड़ी खबरें आ रही हैं। रीज़न इज़ द देवगुरु बृहस्पति। आप समझ रहे हैं? तो हमें अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित और बचा के रखना है। आप क्या कम वर्ल्ड वार समझते हैं इसे? हमारा देश तो वर्ल्ड वार से ही लड़ रहा है। हमारे घरों के अंदर आज माएँ आकर पूछ रही हैं, राखी जी बेटे की सगाई पक्की कर दी है, शादी चलेगी, लड़की किसी और से प्यार नहीं करती। बताइए, क्वेश्चन पूछने क्या जवाब दूं इस बात का मैं? ठीक बात है। अगर चेतन केतन के पेरेंट्स ने, किसी ने तो भैया केतन के पेरेंट्स ने कुंडली दिखाई होती कि फैमिली कर दो कर दो कर दो। ज्योतिष को तो हम लोग बहुत गालियां देते हैं। सोचिए कि अगर कुंडली दिखाई होती तो पंडित जी बताते ना, भाई शादी कैसे हो जाएगी, ये तो लड़की जेल जाती दिख रही है, लड़की की तो मृत्यु योग दिख रहा है, महामृत्यु करवाओ, इसे रोको, अभी शादी को टालो, मुझे शादी होती नहीं दिख रही। आपने दिखाई है तो उस पंडित को पकड़ो कि उसने क्यों नहीं बताया, और नहीं दिखाई है तो ये हमें एक एग्जाम्पल है कि प्लीज दिखाइए। एक साइंस है, उससे बचिए। आज आ रहे हैं पेरेंट्स, फरवरी जनवरी में शादियां हैं तो पूछ रहे हैं कि सगाई तो हो गई है, कार्ड तो छप गए हैं, हमने बुक भी करा दी, हो तो जाएगी ना ये शादी, लड़की जबरदस्ती तो नहीं कर रही ना। पेरेंट्स सीधा नहीं पूछ पा रहे बच्चों से, ज्योतिष के पास आ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है हमारे बच्चों के साथ? ये सोचने की बात है। इसे हमें खत्म करना है, जो खाई है। आप इसे कम वर्ल्ड वार युद्ध समझते हैं? आज पति अपनी पत्नी के साथ सोते हुए डर रहा है। ठीक बात। कोई पत्नी सांप से डसवा रही है, कोई करंट में डाल रही है, कोई सिलेंडर के अंदर डाल रही है, कोई पहाड़ से नीचे गिरा रही है, कोई सोनम बेवफा बन रही है। आप सोचिए ना, इस देश में मर्द डरा डरा घूम रहा है। देखिए, पास था ये बात एक बेकार की करना, आदमियों ने भी, आपने नहीं किया दुख, आपके बुजुर्गों ने किया, किसी के बुजुर्गों ने किया, मेरी बहनों पर हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका तो फिर तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक बात है। इज इट? हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते हैं, बेटी इसलिए थोड़ी पढ़ाई है कि बेटियों से लोग डरने लगे, पुरुष और स्त्री। इसीलिए मेरे को ना लोग कहते थे ना, जब मैं कहती थी अनुज आज से 5 साल पहले कि नारा गलत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोग मुझे बहुत ट्रोल करते थे। अब समझ में आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? तुम क्या बेटी को पढ़ाओगे? भैया बेटा और बेटी को बराबर रखो। पहले उन्होंने गलती करी, बेटी को पीछे छोड़ा, अब हम गलती कर रहे हैं, बेटे को पीछे छोड़ रहे हैं। हम लड़कियों के चक्कर में लड़कों को संस्कार देना भूल गए हैं। अरे बेटा और बेटी एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों बराबर है। दोनों को बराबर लेकर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक लड़कों, क्या करें? लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ, लड़का कुआरा रखो लड़का बचाओ, ये डालें अब? अरे हमें समझना होगा ये बात कि किसी को किसी से नहीं बचाना भाई, हमें बराबर लेकर चलना है। लड़कियां प्लेन चला रही हैं, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, लड़कियां क्या काम नहीं कर रही हैं? उसके बाद आदमी और औरत की लाइन अलग क्यों? ठीक बात है। कोई बिजली का बिल भरना है, कोई लाइन लगनी है, मैल और फीमेल अलग क्यों? वहां पर औरत कमजोर हो जाती है, प्लेन चलाते वक्त तेज हो जाती है। साथ रखो ना, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, दैट्स इट। हम कोई अलग नहीं, हमें आप अपने से अलग मत करें। क्यों आरक्षण 30%? 50-50 क्यों नहीं देते हो? बराबर का दर्जा क्यों नहीं देते हो? और औरत को आरक्षण देकर ये साबित हो जाता है कि हम कमजोर हैं। औरतों को आरक्षण, तुम आरक्षण देने वाले होते कौन हो? ठीक बात है। आदमी को 100%, हमें 30%, 35%। क्यों? इट शुड बी 50-50 और इट शुड नॉट बी। अगर आप 5 सीट पर खड़े हो सकते हो तो मेरे एरिया से 5 सीट पर औरतें भी खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इन दिनों मैडम केसेस बढ़ गए होंगे आपके पास, ऐसे जो लोग क्लाइंट्स आते हैं आपके पास मदद मांगने के लिए, तो किस तरह के आ रहे हैं? मतलब जब शादी की कुंडलियां मिलाते हैं तो ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं अभी, या फिर पहले के मुकाबले आपको क्या लग रहा है, समाज में क्या हो रहा है? AI से कुंडलियां मिलवाते हैं लोग,
इतने गुण मिलते हैं, पहले से मिलाकर हमारे पास आते हैं। लोगों को लगता है कि गुण 28 मिल रहे हैं तो बस ठीक है, 12 मिल रहे हैं तो क्या करें। अरे गुण मिलने के सिवा अनुज, उन लोगों की जो राशियां हैं उनकी आपस में मैत्री है कि नहीं है। अब किसी की राशि का स्वामी मंगल है, किसी की राशि का स्वामी शनि है, मंगल शनि तो दुश्मन है, मिलकर अग्नि दोष बनता है, दोनों एक दूसरे का खून ही कर डालेंगे। बहुत चीजें देखनी होती है, गुण देखने होते हैं, लगन देखना होता है, चंद्रमा देखना होता है। बच्चे होंगे नहीं होंगे देखने, लोग बस आकर कह देते गुण मिल रहे हैं जी 27, हम तो कर रहे हैं। एआई खतरनाक है मैडम? एआई खतरनाक है, लेकिन एआई के पास भावनाएं नहीं है। अनुज, आप मेरे पास आओ और आप मुझसे कहो राखी जी जॉब नहीं लग रही, बहुत परेशान हो, बिल्कुल टूटे हो, और शायद ना चाहकर भी एक औरत के पास माँ समझ के, बहन समझ के तुम रोने लगो। एआई से पूछो तो एआई तुम्हें बिल्कुल सही बताएगा, जो मैं बताऊंगी वही बताएगा, शायद मुझसे बेहतर बता दे। मैं खुलकर तुम्हें कैमरे के सामने ये बात बोल रही हूँ, लेकिन एआई तुम्हें ताकत और हिम्मत नहीं दे सकता। मैं तुमसे ये कहूंगी अनुज, कैसी बात कर रहे हो बेटा, एक बार अपनी माँ के गले लगो जाकर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें आधी रात को भी कॉल करना हो मुझे करना, इंटरव्यू पे जाओ अनुज मुझसे बात करना, मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे तू कर जाएगा बेटा, तेरा इंटरव्यू तुरंत क्लियर। ये एआई नहीं देगा। फीलिंग कहाँ से लाओगे? आपके पास आए व्यक्ति को आपका एक कॉन्फिडेंस चाहिए जो समाज उसका छीन चुका है। जब एस्ट्रोलॉजर माँ या बहन या जीजा जो रिश्तेदार होते हैं ना, हमें जो वो ताकत देते हैं, वो तो है ही नहीं। एवरीबडी इज जजमेंटल, वो एस्ट्रोलॉजर देता है। वी आर प्राउड दैट आई एम एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं मरते के अंदर तीली लगाकर उसे जिंदा करने की कोशिश करती हूँ, उसका बुझा हुआ दीप जलाती हूँ। सो ये एआई नहीं कर सकता। आई एम प्राउड माई सेल्फ। नहीं मैडम, देखिए बहुत लोगों को गाइडेंस मिलती है, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, ओपनिंग में भी मैंने बोला कि बहुत सहूलियत मिलती है आप लोगों के पास। जब लोग जाते हैं अपनी परेशानी लेकर तो एक सहारा तो मिलता है, संभल मिलता है।